हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और एक बिल्कुल नए वीडियो पर स्वागत है। जी हां, आप सभी को मालूम है कि पिछले 29 सितंबर से जो महा हड़ताल चल रहा है, अभी भी लगभग कई परियोजनाओं जिलों में जो ये हड़ताल अभी भी टिका हुआ है। इसके अंतर्गत जो है एक दो दिन पहले जो है ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स फेडरेशन, जो देश स्तर का आंगनवाड़ी वर्कर्स का संघ है, उनके द्वारा सीधे के सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक लेटर जारी करके रिक्वेस्ट किया गया है कि भारत में अगर सबसे कम मानदेय आंगनबाड़ी वर्कर्स को पेमेंट मिलता है तो बिहार में मिलता है, और इतने दिनों से वह हड़ताल पर है, तो इसके लिए जो है वर्कर्स के साथ, यूनियन के साथ जो है सरकार एक वार्ता रख करके इसको सेटलमेंट करने का प्रयास करे। इसकी रिक्वेस्ट जो है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन यानी देश स्तर के आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा की गई है। चलिए हम आपको वो लेटर दिखाते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, चाहे अब बिहार के किसी भी जिले किसी परियोजना की हो। जानने को मिलेगा कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस हड़ताल के बीच में जो है आंगनबाड़ी यूनियन के साथ हस्तक्षेप कर इसको जो है बढ़ोतरी करने के संबंध में लेटर जो है देश स्तर से क्यों जारी किया गया है। लेटर जो है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन, जो AITU से यानी एटक से एफिलिएटेड है, उनके द्वारा जारी किया गया है। इस यूनियन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का नाम यहाँ पर है। खैर, हमको यहाँ से मतलब है कि लेटर में आखिर क्या लिखा गया है और नीतीश कुमार जी किस प्रकार की रिक्वेस्ट की गई है। देखिए, लेटर जो है टू श्री नीतीश कुमार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पटना को लेटर जारी किया गया। सीधे मुख्यमंत्री को लेटर यूनियन की ओर से आया हुआ है। देश स्तर का जो यूनियन है आंगनबाड़ी का, उनके द्वारा भेजा गया है। सब्जेक्ट क्लियरली लिखा गया है, सेटल द ऑनगोइंग स्ट्राइक ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स इन बिहार स्टेट बाय डिस्कसिंग विथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर्म्ड बाय ऑल यूनियंस। यानी कि लेटर में मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर पत्र जारी किया गया है कि जो हड़ताल लगातार बिहार में आंगनबाड़ी वर्कर्स की चल रही है, उसमें बिहार सरकार हस्तक्षेप करे और जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी जो समिति ऑल यूनियंस के द्वारा यानी सभी संघों के द्वारा बिहार में मिलकर बनाई गई है, उसको साथ डिस्कस करके इस मामले को सेटल करे और कहीं ना कहीं मानदेय बढ़ोतरी करे। लिखा गया है, रेस्पेक्टेड सर, द ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन एक्सप्रेसेस इट्स एंगेज ऑन द अनकॉल्ड फॉर ब्रूटल लाठी चार्ज बाय पुलिस एंड इलीगल टर्मिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार हु आर ऑन स्ट्राइक सिंस 29 सितंबर 2023 फॉर देयर लीगल एंड जेन्युइन डिमांड्स। यानी इस लेटर में कहना है, मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट की जा रही है, बताया जा रहा है कि बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो 29 सितंबर 2023 से अपने लीगल और जो जेन्युइन उनकी मांगे हैं उसके लिए जो हड़ताल की हुई है, लेकिन फिर भी जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, इलीगल जो है टर्मिनेशन यानी कि उनको चयन मुक्त भी किया जा रहा है। लिखा गया है, बिहार इज द स्टेट इन विच आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स आर गेटिंग लोवेस्ट रिन्यूमरेशन एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ कंट्री। यानी कि लेटर में कहना है कि बिहार में ही बिहार ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे कम आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है मानदेय देता है, जो सही बात है। द बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन यानी कि एटक एंड ऑल्सो ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर्म ऑल यूनियन हैड गिवन सेवरल रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। यानी कि इसमें लिखा गया है कि बिहार के जो भी यूनियन है, संघर्ष समिति या संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो भी हो, वो सारे मिलकर के उन्होंने जो है डिस्कशन करने का प्रयास किया, अपने रिप्रेजेंटेशन दिया और अपने जेन्युइन डिमांड को मतलब कि सरकार के सामने पहुंचाया। बट दे वेर नॉट इवन कॉल फॉर डिस्कस थ्रू द इलेक्टोरल प्रोमिसेस। इलेक्शन के समय जो प्रोमिस किया गया था, जो वादा किया गया था, उस पर जो है सरकार मतलब कि सहमत दिखाई नहीं दे रही है। द एश्योरेंस वाज गिवन टू डबल द रिम्यूनरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। यानी कि चुनाव में यह वादा किया गया था कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स दोनों का मानदेय जो डबल किया जाएगा, लेकिन इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिचुएशन। और लिखा गया है कि अभी जो स्थिति बिहार में बनी हुई है हड़ताल तुड़वाने की या फिर चयनमुक्त करने की, उसके लिए पूरी तरीके से बिहार सरकार दोषी है। ऑलरेडी ड्यू टू एंटी लेबर पॉलिसीज ऑफ BJP लेड सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज द वर्कर्स आर सफरिंग अलॉट। लिखा गया है कि अभी सेंट्रल में जो बिहार BJP की जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार में, उनके द्वारा जिस प्रकार का अभी रूल लाया जाता है, उसके चलते महंगाई काफ़ी बढ़ गई है
इन दिस बैकग्राउंड इस प्रकार योर पॉजिटिव इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू सेल्वेज द सिचुएशन इन फेवर ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर। इस तरह इस स्थिति में महंगाई के ज़माने में नीतीश कुमार जी आप इसमें अपनी जो है सहभागिता दिखाइए और मध्यस्थता निभाते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों को पूरा कीजिए। ऑल आंगनबाड़ी वर्कर्स थ्रू आउट द कंट्री स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ऑफ बिहार। लिखा गया पूरे देश की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और यूनियन जो है बिहार के आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ में है। यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा गया है दिस इज एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू टू इंटरवेन for an early solution and ensure the settlement of this issue by discussing with the joint action committee formed by all unions। और अंत में कहा जा रहा है कि आपसे मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि इस मुद्दे पर वो खुद मध्यस्थता करें और जो आंगनबाड़ी यूनियन के साथ बिहार में जो मतलब कि संघ बना करके उनके साथ वार्ता करें और उनकी मांगों को पूरा करें। थैंकिंग यू सिंसियरली एडवर्टाइजमेंट माधुरी कृषागर और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन। यहाँ पर इनका नाम और सिग्नेचर देखने को मिल जा रहा है। अब इस लेटर से मुख्यमंत्री जी पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो अलग बात है, लेकिन देश स्तर से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में जो है वो यूनियन आ रहा है। उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी, देखने वाली बात होगी इस पत्र का मुख्यमंत्री जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।